आज हम लोग पढ़ रहे हैं सीमाओं से परे। इतिवृत्त के लेखकों ने बादशाहों के कई गुंजायमान अलंकृत उपाधियों की वर्णना की है, जिसमें शाहंशाह शाहंशाह यानी राजाओं का राजा, दूसरा या जहांगीर जहांगीर यानी विश्व पर कब्जा करने वाला, फिर शाहजहां शाहजहां यानी विश्व का राजा। ये सब पदियां इतिवृत्त के लेखकों ने बादशाहों की प्रशस्ति के लिए इसका वर्णन किया और बादशाह इन उपाधियों को ग्रहण करते थे। इनसे ये दिखाने की चेष्टा होती थी कि वे विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं, शक्तिशाली हैं और पूरे विश्व में उनका प्रभाव है। तो अब तक हम लोगों ने मुगल साम्राज्य के बारे में बहुत सारी बातें जान ली हैं। मुगल दरबार के बारे में जाना है, शाही परिवार के बारे में जाना है, सुलह कुल, केंद्र से परे प्रांत का शासन, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है, जान लिया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि मुगल बादशाहों का पड़ोसी देशों से कैसे संबंध थे। मुगल साम्राज्य के पड़ोस में ही ईरान था, सफावी राज्य था, और एक राज्य था वो थोड़ी दूर पर था, ऑटोमन साम्राज्य। ईरान का साम्राज्य या सफावी राज्य जो था वो एकदम मुगल साम्राज्य की सीमा से जुड़ा हुआ था, और कांधार जो था वो बिल्कुल बाउंड्री पर था। तो पड़ोसी जो साम्राज्य थे उनके साथ संबंध के बारे में अब हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें जो था हिंदुकुश पर्वत जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। हिंदुकुश पर्वत क्या करता था, वो अफगानिस्तान को ईरान व मध्य एशिया से पृथक करता था, और कोई भी विजेता जो भारत पर आना चाहता हो, आक्रमण करना चाहता हो और उत्तर भारत तक पहुंचना चाहता हो, उसको हिंदुकुश पर्वत को पार कर ही आना पड़ता था। इस बात को समझते हुए मुगलों ने सामरिक महत्व के क्षेत्र चौकियों कंधार और काबुल पर अपना कब्जा रखने का प्रयत्न किया। ये कंधार को लेकर ही सफावियों और मुगलों में हर समय संघर्ष लगा ही रहता था। दोनों ही चाहते थे कि अपना अपना कब्जा इसमें जमाए रखे। ईरान भी चाहता था कि कंधार पर अपना कब्जा करे, और मुगल भी चाहते थे कि कंधार पर अपना कब्जा करें। तो इसको लेकर एक तनाव की परिस्थिति बनी ही रहती थी, निरंतर झगड़ा होता ही रहता था। लेकिन शुरू में जब बाबर भारत आया था, या उसके पहले परिस्थिति कुछ ऐसी नहीं थी। जब शुरू में बाबर समरकंद से उज़्बेकों ने उसको भगा दिया, खदेड़ दिया, तो ईरान के शाह ने उसको सहायता प्रदान की, और उन्हीं की सहायता से बाबर काबुल पर अपना शासन करने लगा। काबुल के साथ साथ उसने कंधार पर भी अपना कब्जा कर लिया। लेकिन सफावियों के साथ उसकी मित्रता थी,
इसीलिए सफावियों ने इसमें कोई आपत्ति नहीं की। उसके बाद काबुल कंधार के बाद उसकी नजर भारत पर पड़ी और उसने भारत पर आक्रमण किया। पानीपत की लड़ाई में हम लोग जानते हैं कि पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर वो भारत में आया और मुगल शासन की स्थापना उसने की। उस समय भी कंधार जो था वो बाबर के कब्जे में ही था। इसके बाद हुमायूं का शासन आया। हुमायूं 10 साल तक शासन किया हुमायूं ने, 1530 से 1540। उसके बाद शेरशाह सूरी ने उसको पराजित कर दिया और वह जाके ईरान में उसने शरण ली और ईरान के शाह ने उसको मदद किया, उसके अपने दरबार में उसको रखा और उस समय वो करीब 15 साल तक ईरान में रहा और उनके दरबारियों के साथ भी उसकी मित्रता हो गई, शाह से भी अच्छी मित्रता थी। उस समय भी कंधार जो था वो हुमायूं के कब्जे में ही था। उसके बाद जब वो लौटा 15 साल बाद, तो 1 साल तक ही उसने शासन किया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अकबर का शासनकाल आया। अकबर के शासनकाल में क्या हुआ? शुरू में ईरानियों ने कंधार पर कब्जा कर लिया, लेकिन अकबर ने विवाद करना उचित नहीं समझा, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। कब्जा ईरानियों के पास था कंधार का, करीब 10 साल तक ये कब्जा रहा कंधार पर ईरानियों का। उसके बाद 1595 में अकबर ने आवश्यकता को देखते हुए कि कंधार पर अगर कब्जा नहीं रखेंगे तो फिर मुश्किल है, इसलिए फिर से उसने आक्रमण किया और कंधार को पुनः अपने कब्जे में कर लिया। अकबर के शासनकाल के बाद जहांगीर का शासनकाल आया। शुरू में जहांगीर के साथ ईरानियों की मित्रता थी, उपहार का आदान प्रदान भी होता था और उस समय कंधार जो था वो जहांगीर के अधिकार में ही था। लेकिन 1622 में, यहाँ पर आपके पुस्तक में 249 में एक चित्र दिया गया है। यहाँ पर दिखाया गया है कि शाह अब्बास जो है ईरान के बादशाह हैं, उनको शाह कहा जाता था, वे और जहांगीर गले मिल रहे हैं। ये दूसरा जो चित्र है वो जहांगीर का है, दोनों गले मिल रहे हैं और नीचे एक शेर है और एक बकरी है। इस चित्र को अबुल हसन ने बनाया है, चित्रित किया है। तो यहाँ पर शेर जहांगीर के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है कि वो शक्तिशाली हैं और शाह अब्बास बकरी के रूप में है और दोनों गले मिल रहे हैं, यानी मित्रता है, दोनों में मित्रता है। लेकिन ये सत्य घटना नहीं है, क्योंकि शाह अब्बास और जहांगीर कभी एक साथ मिले ही नहीं। ये जहांगीर ने स्वप्न में देखा था और अबुल हसन को ये चित्र बनाने के लिए कहा था। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि शुरू में जहांगीर के साथ ईरानियों के अच्छे संपर्क थे, लेकिन 1622 में ये शीत ऋतु में फारसी सेना ने कंधार पर घेरा डाल दिया
और मुगल सेना जो थी पूरी तरह से तैयार नहीं थी और उसे वह पराजित हो गई और उसे किला और नगर दोनों सौंपना पड़ा। उसके बाद आता है शाहजहां का शासनकाल। शाहजहां के शासनकाल में भी शुरू में कंधार जो था शाहजहां के अधिकार में था, लेकिन पुनः उसको ईरानियों ने कंधार पर अपना कब्जा कर लिया। इस तरह से 3 बार कभी शाहजहां कभी ईरान ने कंधार पर कब्जा किया। उसके बाद आता है औरंगजेब का शासनकाल। औरंगजेब का शासनकाल यानी मुगल शासन का पतन का काल शुरू हो जाता है और औरंगजेब जो थे उन्होंने दक्षिण की ओर ज्यादा ध्यान दिया, जो उनका नकारात्मक नीति थी उनकी। उन्होंने दक्षिण की ओर ज्यादा ध्यान दिया और उत्तर को थोड़ा उतना ध्यान नहीं दिया उत्तर की तरफ, और कंधार जो था वो ईरानियों के अधिकार में चला गया। इस तरह धीरे धीरे मुगल शासन का पतन होने लगा। उसके बाद आता है ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य ये साम्राज्य मुगल साम्राज्य के से थोड़ा दूर था, समुद्री मार्ग से यहाँ यातायात करना पड़ता था, लेकिन बहुत फैला हुआ था। ऑटोमन साम्राज्य बहुत फैला हुआ था और यहाँ मुख्य 2 तीर्थ स्थल थे, तीर्थ स्थल थे मक्का और मदीना। ये धर्म से जुड़े हुए थे और लोगों की आस्था इसमें थी, तो इसलिए, और यहाँ क्या था, बंदरगाह थे, लाल सागर के बंदरगाह अदन और मोखा था, जिसमें वाणिज्य व्यापार बहुत अच्छी तरह होता था और अकबर ने इसमें प्रोत्साहन भी दिया। तो अकबर जो था उसने प्रजा की भावनाओं को समझा, क्योंकि धर्म का मामला था। यहाँ लोग हज करने, मक्का मदीना में लोग हज करने के लिए जाते थे, इसलिए उसने ऑटोमन साम्राज्य से इस तरह के संबंध बनाए रखे जिससे कि धर्म भी अच्छी तरह हो सके, यानी स्वतंत्र रूप से लोग वहां धर्म के लिए यातायात कर सके और वाणिज्य के लिए भी स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सके। इसके लिए उसने धर्म और वाणिज्य को, व्यापार को एक साथ जोड़ दिया और इससे क्या हुआ, लाल सागर के अदन और मोखा बंदरगाह से बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात करने से जो आय होती थी उसको फकीरों में और तीर्थ स्थलों में बांट दिया जाता था। इससे क्या हो गया कि संबंध ऑटोमन साम्राज्य के साथ मुगल साम्राज्य के संबंध अच्छे थे और उनको न व्यापार में असुविधा हुई न धर्म के मामले में असुविधा हुई। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब ने ये जो धन का बांट देना, मक्का में बांट देना, मदीना में बांट देना, ये उसने समझा कि धन का दुरुपयोग करना है। इसलिए उसने कहा, उसने इस धन को भारत में बांटने का समर्थन किया। यूरोप को भारत के बारे में जानकारी कैसे हुई? जेसुइट धर्म प्रचारकों से हुई, यात्रियों से हुई, व्यापारियों से हुई और राजनयिक विवरणों से हुई। यूरोप को पहले भारत के बारे में मालूम नहीं था इतना। इन सब जेसुइट लोग जब यहाँ आए, उनसे
यूरोप को भारत के बारे में पता चला। 15वीं शताब्दी के अंत में भारत तक एक सीधे समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने कर ली थी। आप लोग जानते ही होंगे कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग खोज निकाला था। पुर्तगाली लोग जेसुइट धर्म प्रचारकों की मदद से ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में रुचि रखने लगे। इन लोग ईसाई धर्म का पहले तो व्यापार करने लगे शुरू में, जो तटीय नगर थे उनमें व्यापार करने लगे शुरू में। उसके बाद ये ईसाई धर्म का प्रचार भी करने लगे। और अकबर जो था वो धर्म को जानने की उसमें बड़ी उत्सुकता थी। वो कोई भी धर्म हो, वो सभी धर्म को जानना चाहता था। ईसाई धर्म में भी जानने की उसकी बहुत उत्सुकता थी। और दूसरे धर्म के बारे में भी वो जानना चाहता था, समझना चाहता था। उसने सभी धर्मों के तत्वों को लेकर, अच्छाइयों को लेकर एक नए धर्म की प्रचलन की। उसका नाम दीन इलाही है। 1582 में दीन इलाही धर्म का उसने प्रचलन किया। अब अकबर ईसाइयों से आकर्षित हुआ और अकबर ने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत भेजा गोवा में। और पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में 1580 में पहुंचे और वहां लगभग 2 वर्ष तक रहे। और अकबर के साथ उनकी बातचीत हुई, ईसाई धर्म के बारे में बातचीत हुई और इसके सद्गुणों के बारे में, ईसाई धर्म में कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी अच्छाइयां हैं, इसके बारे में उलमा से वाद विवाद भी हुआ। और फिर और 2 शिष्टमंडल 1591 और 1595 में लाहौर में भेजे गए। तो इस तरह से 3 शिष्टमंडल हैं। कितने शिष्टमंडल? 3 शिष्टमंडल हैं। पहला जो था वो फतेहपुर सीकरी में आया और जो 2 शिष्टमंडल पहुंचे वे लाहौर में आए 1591 और 1595 में। ये जेसुइट लोग को अकबर बहुत ही आदर करता था, सम्मान करता था। वो बादशाह के सिंहासन के बिल्कुल नजदीक बैठते थे। हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि सिंहासन के सबसे नजदीक जो बैठता था उसका सम्मान सबसे ज्यादा होता है। तो ये जेसुइट लोगों को बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया। जेसुइट लोग भी बादशाह को आदर की दृष्टि से देखते थे और उनके बच्चों को शिक्षा भी देते थे। मुगल बादशाह के बच्चों को शिक्षा देते थे, उनके साथ अभियानों में जाते थे, अवसर का समय भी वो बादशाह के साथ बिताते थे। इस तरह जेसुइट धर्म प्रचारकों के साथ बादशाह के अच्छे संबंध हो गए। जेसुइट ने भी बादशाह की बहुत प्रशंसा की और उनका एक शिष्टमंडल का सदस्य मॉन्सरेट ने अपने अनुभव को लिखा है कि लगभग प्रत्येक दिन बादशाह एक ऐसा अवसर निकालता था जब वो आम व्यक्तियों और अभिजात वर्ग से मिलता था और उनसे बातचीत करता था। और बातचीत के समय वो कभी भी कठोर व्यवहार नहीं करता था। हर समय मधुर भाषी और मिलनसार दिखाने का प्रयास करता था। यानी यहाँ पर बादशाह की प्रशंसा की गई है कि एक बादशाह वो हर समय आम व्यक्तियों से मिलता था,
अभिजात वर्गों से मिलता था, उससे अच्छे से बातें करता था, वो बहुत ही साधारण आदमी की तरह व्यवहार करता था। अब हम लोग आते हैं औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना। जेsuit लोगों को हम लोगों ने देखा है कि बादशाह ने बहुत सम्मान दिया, आदर दिया, और बादशाह जो था उसको धर्म, ईसाई धर्म के बारे में बहुत दिलचस्पी थी। वो बहुत कुछ जानना चाहता था, समझना चाहता था। इससे जेsuit लोग समझने लगे कि बादशाह धर्म परिवर्तन करेगा, वो ईसाई बन जाएगा। लेकिन बात ऐसी नहीं थी। बादशाह जो था वो धार्मिक ज्ञान की तलाश में रहता था। वो सभी धर्म के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था, उनके तत्वों को समझने चाहता था, उसकी अच्छाइयों को समझना चाहता था। इसीलिए उसने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में विद्वान मुसलमान, विद्वान ईसाई, विद्वान हिंदू, विद्वान जैन, विद्वान बौद्ध, पारसी, सभी को बुलाया और उनके बीच वाद विवाद का आयोजन किया। और चूंकि बादशाह बहुत दिलचस्पी रखता था इन बातों से, उसने खुद भी इसमें भाग लिया और उनसे प्रश्न पूछे, उसकी व्याख्या पूछी, और सभी धर्मों की छोटी सी छोटी बातों की भी जानकारी उसने प्राप्त कर ली। और ये जानकारी इकट्ठा जब हो गया, तब उसने देखा कि सभी धर्म में कुछ न कुछ रूढ़िवादी विचार हैं, और बादशाह रूढ़िवादी विचारों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो अपने राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में देखना चाहता था और धार्मिक रूढ़िवाद से स्वतंत्र रखना चाहता था। उसने इसीलिए सुलह कुल की नीति अपनाई थी कि सभी को धार्मिक स्वतंत्रता मिले, सभी अपने अपने धर्म को मान सके, कोई किसी का अपमान न करे। बादशाह बहुत उदार था, धर्म सहिष्णु था, तो इसलिए उसने सब तरह की उदारता लोगों को दे रखी थी, सब तरह की स्वतंत्रता लोगों को दे रखी थी कि वे किसी भी धर्म को मान सकते हैं, पालन कर सकते हैं, बशर्ते कि वे कोई राज्य को क्षति न पहुंचाए और कोई किसी का अपमान न करे, कोई किसी धर्म का अपमान न करे। यहाँ तक कि हरम में बादशाह ने मुसलमान बेगमों के साथ साथ उसकी हिंदू पत्नियां भी थी, तो हिंदू पत्नियों के लिए पूजा पाठ करने में कोई मनाही नहीं थी कि वे पूजा पाठ कर सकती हैं, किसी भी तरह अपने भगवान की अर्चना कर सकती हैं, और यहाँ तक कि होम यज्ञ आदि भी कर सकती हैं। उसमें कोई बाधा या आपत्ति बादशाह को नहीं थी। उसने अपने शासन वर्ष 1578 के नए वर्ष में उसने क्या किया, सूर्य और अग्नि को दंडवत प्रणाम भी किया। बादशाह ने तो मुसलमान था, लेकिन सूर्य और अग्नि को दंडवत प्रणाम करना यानी वो हिंदू धर्म को भी मानता था, वो सभी धर्म को मानता था। वो किसी मुसलमान या कट्टर मुसलमान है तो मुसलमानी धर्म को मानेंगे, ऐसी बात नहीं थी। वो जिसमें जो अच्छाइयां थी उसको मानता था। इस तरह हम लोग का ये पाठ चैप्टर 9 खत्म होता है। तो आशा है आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं जो मैं यहाँ कुछ बता रही हूँ। इसमें छोटे प्रश्न में ये दीन इलाही के बारे में पूछा जा सकता है कि दीन इलाही धर्म किस साल चलाया गया था। तो ये अकबर ने 1500
1582 में 1582 में दीन इलाही नामक धर्म को चलाया था। इसमें क्या चीज थी? ये दीन इलाही सभी धर्मों का सार तत्व को लेकर और सभी धर्मों की अच्छाइयों को लेकर यह धर्म बनाया गया था। और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि पड़ोसी देशों के साथ मुगल साम्राज्य के संबंध कैसे थे, या इसके बारे में आलोचना कीजिए। तो जैसे पड़ोसी देश कौन कौन थे? एक तो ईरान था और दूसरा क्या था? ऑटोमन साम्राज्य। तो ऑटोमन साम्राज्य से तो संबंध बहुत अच्छे ही थे, क्योंकि इसमें व्यापार और धर्म दोनों जुड़ा हुआ था और अकबर उनसे संबंध खराब नहीं करना चाहता था। अकबर चाहता था कि दोनों ही कार्य के लिए लोग स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ आ जा सकें, आवागमन कर सकें, इसलिए उनसे संबंध अच्छे थे। लेकिन जो सफावी राज्य थे, जो ईरान था, उसके साथ कभी तो मित्रतापूर्ण संबंध थे, लेकिन कभी तनाव और झगड़े का संबंध भी था। तो शुरू में जैसे बाबर के काल में और हुमायूं के काल में, हुमायूं के शासन काल में, दोनों ही समय ईरानियों के साथ अच्छा संबंध था। बाबर को भी ईरान के शाह ने सहायता की थी, हुमायूं को भी ईरान के शाह ने शरण दी थी, और कंधार उस समय मुगल साम्राज्य के अधीन ही था। लेकिन बाद में जहांगीर के समय भी कुछ दिन तो मित्रतापूर्ण थी, लेकिन बाद में संबंध खराब भी हुए, तनाव का संबंध भी हुआ, झगड़े का संबंध भी हुआ। तो ये एक झगड़े का जड़ था। इस तरह से हम लोग मतलब हर एक के शासनकाल को ले लेकर हम लोग बता सकते हैं कि किसके शासनकाल में क्या हुआ। हाँ, तो ये हम लोग आलोचना कर सकते हैं। उसके बाद और एक प्रश्न ये भी हो सकता है, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? तो अकबर के बारे में हम लोगों ने इतना पढ़ा है, तो ये लिखना कठिन नहीं है, फिर भी इसको संक्षेप में बता दे रही हूं कि अकबर की गणना एक महान सम्राट के रूप में की जाती है। वह सिर्फ मुगल बादशाहों में सर्वश्रेष्ठ नहीं था, बल्कि भारत के महान शासकों में उसका स्थान अग्रगणी है। वो क्या था? एक महान साम्राज्य निर्माता था, कुशल प्रशासक भी था, सहिष्णु शासक था, समाज सुधारक था, कला और संस्कृति का संरक्षक भी था। और अकबर की ख्याति मुख्यतः किस लिए हुई कि वो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधना चाहता था, और उसकी जो सुलह एक कुल की नीति बहुत ही अच्छी नीति थी, जिसके द्वारा क्या हुआ, सभी भारतीयों को समान अवसर प्रदान किया गया, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वो अपने धर्म को मान सकता था। और सब जिससे एक साथ मिलकर रह सके, जिसमें लड़ाई झगड़ा न हो, पूर्ण शांति रहे, इस बात की उसने चेष्टा की। और उसका जो कानून था, एक शासन और साम्राज्य संस्थापक के रूप में सबसे अच्छा था। इस तरह हम लोग अकबर के राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है, इसके बारे में लिख सकते हैं। और छोटे क्वेश्चन तो और ज्यादा मेरे ख्याल से कुछ आने वाले नहीं हैं। फिर भी आप फिर अच्छे से पाठ को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। मेरे ख्याल से कुछ कठिन की कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है और आपको अच्छा ही लगा होगा।